हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अगर आप शादीशुदा हैं या आप शादी करने के लिए किसी का साथ ढूंढ रहे हैं, आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर आप किसी रिलेशनशिप में किसी को अपना बनाना चाहते हैं या फिर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ये डेफिनेटली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे ग्रह के ट्रांजिट के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और ये समय काल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये डिसाइड करने में कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया। क्योंकि मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो ये लव रिलेशनशिप के कारक हैं, जो हमारी लाइफ में फैशन, ब्यूटी, प्लेजर को लेकर आते हैं, जो हमारी लाइफ में कंफर्ट जोन, हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट को लेकर आते हैं, जो सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस के मालिक हैं। सेकंड हाउस हमारी फैमिली को दिखाता है, फूड को दिखाता है, वेल्थ को दिखाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज को दिखाता है। सेवंथ हाउस हमारी मैरिड लाइफ को दिखाता है, पार्टनरशिप को दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है। तो एक ऐसा ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करेगा तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट हम सबके ऊपर पड़ेगा, और जब हम सबके ऊपर पड़ेगा तो मैं डेफिनेटली हर ग्रह के बारे में बात करूंगा, हर लगन राशि के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको समझाने की कोशिश करूंगा इलैबोरेट वे में कि और ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि एक ग्रह अपने आप में संपूर्ण नहीं है, कोई भी इवेंट ट्रिगर करने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए, और यहां पर जो सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत ज्यादा फायरी है। तो इस फायर में आप जलेंगे या अपने रिश्ते को रोशन करेंगे, ये देखने वाली बात होने वाली है। प्लस अभी तक शुक्र ग्रह, यानी कि मैं शुक्र ग्रह की बात कर रहा हूं, और शुक्र ग्रह अभी तक अपनी एग्जॉल्टेशन साइन में थे, लेकिन ऐसे एग्जॉल्टेशन साइन में जहां पर वो राहु के साथ भी युति किए, जहां पर वो शनि के साथ भी अपनी एक कंजंक्शन बनाया, जहां पर एक माया था, जहां पर एक प्रैक्टिकलिटी थी, जहां पर एक ऐसा साइन जो मुक्ति को दिखाता है, भक्ति को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है, लेट गो करने को दिखाता है, जहां पर हम भक्ति ढूंढते हैं, हम पीस ढूंढते हैं, जहां पर हम शायद परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम एक आनंद, परमानंद को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसी समय में जब राहु का वहां पर प्रेजेंस महसूस की शुक्रदेव ने, तो हम किसी इंसान में उस भगवान को ढूंढने लगे। हमने किसी रिश्ते को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी आफ्टर 28 जनवरी, या हम क्लैरिटी सीख करने लगे कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया, कहां पर इमेच्योरिटी आ रही है, कहां पर इमेच्योर कम्युनिकेशन की जा रही है, कहां पर रिश्तों की बात करके छोटी छोटी बचकानी हरकतों पर रिश्तों को तोड़ने की बात की जा रही है। और मैं अपनी वीडियोस में बहुत बार कहता आया हूं कि ये समय काल सीड का है। जैसा सीड डालोगे, जैसा बीज डालोगे, आने वाले समय में वो बहुत बड़े रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, वो पेड़ जिसके प्रारंभ या कार्मिक चीज है, या फिर कह सकते हो पुण्य, अच्छे कर्म जो भी आप करेंगे उसके हिसाब से हमें फल काटना ही होगा। तो आइए बात करते हैं, जब शुक्रदेव मेष राशि में जाएंगे तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव लेके आएंगे। शुक्रदेव जो एक्सॉल्टेशन साइन को क्रॉस कर रहे हैं, गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि रेवती नक्षत्र से निकलकर अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं, और इधर जिनकी राशि में गए हैं उनके लगन, उनके स्वामी वो अपने आप में नीच राशि में बैठे हैं, और 7 जून को वो भी चले जाएंगे गंडांतर जोन को क्रॉस कर केतु के साथ युति बनाएंगे पंचम हाउस में, यानी कि सिंह राशि में। इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन ओवरऑल अगर आपको बताऊं, शुक्रदेव का गंडांतर जोन को क्रॉस करना, उधर मंगल जो एनर्जी है, जो हमारे एक्शन को दिखाता है, हमें कुछ चीज को एक्शन क्रिएट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, किसी चीज को पूरा करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, चाहे वो रिश्ते की बात हो, चाहे वो हमारी लाइफ में किसी फिजिकल वर्कआउट की बात हो, हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी अभी लो है, और 7 जून के बाद वो कहीं ना कहीं फायरी साइन में जाएगी, गंडांतर जोन को क्रॉस करेगी, तो कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ज्यादा जिगजैग होने वाले हैं, छोटी छोटी चीजें बहुत वॉलेटाइल होने वाली हैं। इस समय हम अपने हक की बात करने वाले हैं, एक ऐसे हक की बात करेंगे जहां पर उसके कोई कॉन्क्रीट बेस नहीं होगा, जहां पर ऐसा हो सकता है कि हम बहुत टाइम से इमोशंस में थे, अब वो इमोशंस शायद बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जब मंगल नीच राशि की, तो हमारी बात जहन में तो थी, हमारे दिलो दिमाग में तो थी, लेकिन हम उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास शायद वो रिसोर्स नहीं था, वो एनवायरनमेंट नहीं था, या शायद हमारे पास वो पावर या पोजीशन नहीं थी। अब वो समय हो सकता है जैसे मंगल केतु के साथ जाएंगे, फायरी साइन में जाएंगे और शुक्रदेव फायरी साइन में आएंगे, यानी कि शुक्र मेष राशि में और मंगल सिंह राशि में, तो कहीं ना कहीं बवाल तो आएगा, कहीं ना कहीं रियलिटी तो आएगी, कहीं ना कहीं रियल फेस तो आएगा, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो की जाएंगी। वो कम्युनिकेशन आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये चीज देखने वाली होने वाली है। और साथ ही साथ अगर मैं शुक्र के आसपास के ग्रहों की बात करूं, तो एक तरफ सेकंड हाउस में बैठे हैं सूर्यदेव, और एक तरफ 12th हाउस में बैठे हैं सैटर्न, यानी कि शनिदेव। एक अग्नि तत्व का राशि का प्लैनेट है और एक कोल्डनेस को दिखाता है, जो सेकंड और 12th में बैठे हैं, यानी कि दो मैलेफिक के बीच में जब शुक्रदेव आ जाएंगे तो ये पाप कर्तृ योग बनाएंगे टिल 15 जून। उसके बाद हमारा कहीं ना कहीं एक्सर्शन आएगा, कहीं ना कहीं प्रेशर फील किया जाएगा। हो सकता है फैमिली में कोई बात हो, और फैमिली में रिश्ते की बात हो, और फैमिली में वो बात ना मानी जाए, उसको अपोज किया जाए, उसको शायद एक्नॉलेज भी ना किया जाए, एड्रेस ना किया जाए, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। शुक्रदेव से 12th में बैठे हैं शनि। शनि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में किसी चीज की मुक्ति को दिखाएंगे, यानी कि हमारे कर्मों को अब अलाइन करके हमें किसी चीज से मुक्त करेंगे। हो सकता है इस समय काल में हमें किसी रिश्ते से
किसी प्रेम से, किसी सो कॉल्ड प्रेम से मुक्ति मिलती हुई नजर आए? ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए, मैंने बोला है एक ग्रह संपूर्ण नहीं है किसी भी कार्य करने के लिए, उसको सपोर्ट चाहिए। तो माहौल बनता है। शुक्र से थर्ड हाउस, जो उसका कम्युनिकेशन में जुपिटर, ज्ञान के कारक, विजडम के कारक, कहां बैठे हैं? अपनी मरण कारक स्थान में। तो जेमिनी साइन में जब जुपिटर कम्युनिकेशन के घर में चला गया है, तो कुछ कम्युनिकेशन ऐसे ट्रिगर कर सकते हैं जहां पर हम अपनी फिलॉसफी में जा सकते हैं। हम ऐसा कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे जहां पर हमारे अंदर मैं आ सकती है, जहां पर उसका कॉन्क्रीट बेस नहीं होगा, या शायद हम उतने क्लियर नहीं होंगे, लेकिन हम कहीं से ऊपर ऊपर की चीजों को देखकर, डेप्थ में ना जाकर चीजों की, ऊपर ऊपर का गुस्सा, ऊपर ऊपर का एग्रेशन, ऊपर ऊपर के इमोशंस दिखाकर हम चीजों को वियर्ड कर सकते हैं। जुपिटर यहाँ पे सपोर्ट करने वाले नहीं है। 9th हाउस के मालिक 3rd हाउस में बैठे हैं। करने कुछ जाओगे, हो कुछ जाएगा। करेज कहीं और दिखाना था, आप कहीं और दिखा सकते हो। बात कुछ और करनी थी, बात किसी और रूप में जा सकती है। इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है ट्राइन, यानी कि शुक्र के ट्राइन में कौन बैठा है? केतु बैठे हैं और मंगल बैठे हैं। यानी कि अपने आप में एक ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा फायरी है। वॉर लाइक सिचुएशन केतु डिटैच करता है, एक्शन ओरिएंटेड बनाता है मंगल। तो कुछ ऐसे एक्शन जो हमारी लाइफ में मेक और ब्रेक के कारण बन सकते हैं। एक ऐसा एक्शन जहां पर हमारी लाइफ में कुछ चीजें डिटैच कर सकती है, कुछ ऐसे एक्शन जो हमारे को रियलिटी चेक करा सकती है। शुक्र के साथ मंगल की एक युति जब बनेगी तो हमारे को बहुत सेक्सुअल या फिर प्लेजर के पीछे बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव बना सकती है। इस समय बहुत ज्यादा हमारे अंदर अर्ज बढ़ सकती है, सेक्सुअल ड्राइव हमारे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। एक गाइडेंस है आपके लिए, इस समय काल में हमें बहुत अच्छे से दूध, छाछ या पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर का ब्लड प्रेशर, हमारे अंदर के इमोशंस, हमारे अंदर की एनर्जी अलाइंड रहे। नहीं तो ट्रबल बढ़ सकता है। कुछ गलत एक्शंस हमारी लाइफ में हमसे ट्रिगर हो सकते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति जो एक्चुअल में ज्ञान के कारक है, वो मरण कारक स्थिति में है, यानी कि हमारा ज्ञान भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से ट्रिगर हो सकता है अगर हमने अपनी चीजों को ऑडिट नहीं किया तो। प्लस जुपिटर के ट्राइन में राहु बैठे हैं और शुक्र से 11th हाउस में राहु बैठे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि शुक्र की जो डिजायर है वो राहु के हाथ में है। राहु जैसा कहीं ना कहीं इंपैक्ट, राहु जैसा एक फेस हमारे सामने आ सकता है, यानी कि हम अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ओवरबोर्ड हो सकते हैं। हम किसी भी हद को पार कर सकते हैं। हम शायद अपनों को पराया, पराया को अपना समझ सकते हैं, चीजों को बहुत नेगेटिवली ट्रिगर कर सकते हैं, या फिर हम पॉजिटिव भी होंगे अपनी अप्रोच में, शायद वो और सोसाइटी के लिए या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव या बहुत हेल्दी ना हो। क्योंकि राहु माया है, बाय हुक और बाय क्रुक उसको अपनी डिजायर पूरी करनी है। और शुक्रदेव फायरी साइन में है, चाहे उसको लड़ना पड़े, चाहे उसको किसी भी साम दाम दंड भेद को यूज करना पड़े, वो करेगा। तो यहां पर इस उबलते हुए माहौल में इस समय जो एनर्जीज बनी हुई है, जितनी जिस तरीके से चीजें ट्रिगर करती हुई नजर आ रही हैं, गंडांतर जोन को क्रॉस करना शुक्रदेव का आप देखेंगे 30, 31, 1 और 2, ये 4 दिन हैं। जब 1 जून, 2 जून और 31 मई, ये 4 दिन हमारी लाइफ में कुछ नीजक रिएक्शन, कुछ ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा। किसी तरह के इमोशंस बहुत ज्यादा बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर हमारी लाइफ में कुछ डिटैच होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शुक्र केतु के ट्राइन में कहीं ना कहीं डिटैच करेगा, कट करेगा, चीजों को सेपरेट करेगा, गैप क्रिएट करेगा। और शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट भी पड़ रहा है कहीं ना कहीं आपके 2nd हाउस पे। कहीं ना कहीं वेल्थ को लेके, फाइनेंसिस को लेके क्रंच आ सकते हैं, उसको लेके कोई डिस्प्यूट हो सकता है, ईएमआई को लेके कोई डिस्प्यूट हो सकता है, लोन को लेकर, फूड को लेके कहीं ना कहीं कोई हीटेड आर्गुमेंट, कोई फायर जैसी सिचुएशन, लैंड प्रॉपर्टी, मंगल लैंड प्रॉपर्टी को दिखाता है, घर में कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, कोई लैंड प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम चल रहा है। तो शनि यहाँ पर 2nd हाउस को, जो हमारी वेल्थ और फूड और फैमिली को दिखाता है, वैल्यूज को दिखाता है, तो हमारी वैल्यूज इस समय, डिग्निटी, हमारी वैल्यूज कहीं ना कहीं स्टेक पे आ सकती है, लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ट्रिगर कर सकती हैं। ये चीजें हमें कहीं ना कहीं सिनेरियो देखने को मिलेंगी। और डिजायर क्या है? राहु की है। राहु जैसा हम यहाँ पर कोई डिजायर करेंगे कि हम सेल्फिश हो सकते हैं, यहाँ पर हम चीजों को पूरी करने के लिए कोई भी सीमा लांघ सकते हैं, किसी तरह का मैनिपुलेशन ट्रिगर कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी बात मनाने के लिए सामने वाले के इमोशंस की कदर ना करते हुए अपना मतलब निकालने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे समय में हमें समझना पड़ेगा कि हमें कितना ब्रॉड माइंडेड होना है, हमें कितना क्लियर होना है, हमें कैसे ऑडिट करना है चीजों को। मैं बात करूंगा हर लगन राशि के बारे में, आपको कहीं ना कहीं वो एक एनर्जीज का एक आइडिया जरूर देके जाऊंगा कि आपके साथ क्या हो सकता है। लेकिन आपको बहुत क्रिटिकल होना पड़ेगा। कोई नीचे रिएक्शन देने से आपको इस समय काल में बचना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना, दुर्गा देवी का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, या फिर नरसिंह स्तोत्र करना इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना आप माँ भवानी की ऊर्जा को, जितना आप नरसिंह भगवान की ऊर्जा को, जितना आप हनुमान की ऊर्जा को, हनुमान जी की ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्व करेंगे, उतना ज्यादा ठहराव या उतनी अच्छे से आप इस एनर्जीज को फाइट कर पाएंगे, चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे, क्योंकि ये हर एक के ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट आने वाली है। चाहे रिश्ता कोई सा भी हो, ये प्रॉब्लम यहां पर लेके आएगा।
लेकिन अगर किसी ने इस समय काल को बहुत बेहतर वे में इस्तेमाल कर लिया तो आपकी लाइफ में बहुत एक अच्छी ओर जा सकती है। इस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को आप कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करेंगे तो कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर, आपका आने वाला समय बहुत पॉजिटिव और बहुत हेल्दी हो सकता है। तो कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज करेंगे, कैसे चीजों को हमें बचाना है, कहां पर हमें मैनिपुलेशन से बचना है, कहां पर हमें झूठे मिसकम्युनिकेशन से बचना है, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है, ये देखने वाली बात होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करता हूं आपकी हर लगन राशि के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमसे किसी भी तरह की अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कोई कंपैटिबिलिटी चेक कराना चाहते हैं, या फिर आपका कोई डिवोर्स में केस, आपका कोई डिवोर्स का केस चल रहा है या डिवोर्स वाली थिंकिंग आपके अंदर आ रही है, तो आपको कब कहां कैसे बात करनी है, चीजों को समझना है, ये देखने वाली बात होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, राहु केतु के एक्सेस में सब ग्रह हैं। इस समय में कोई भी नीचक रिएक्शन देना, कोई भी मेजर डिसीजन लेना खतरे से खाली नहीं होगा। यानी कि ये आग का दरिया है, डूब के जाना है और अपने आप को बचाना है। अगर ज्यादा उंगली की तो उंगली जल सकती है, रिश्ता टूट सकता है, बेचैनी बढ़ सकती है। समझदारी से काम लेना पड़ेगा। मैं आने वाली वीडियोस में, वीकली वीडियोस में, ट्रांजिट वीडियोस में, मंथली वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस कम्युनिटी से नहीं जुड़े, इस लाइव जीपीएस को नहीं जाना है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, जिससे कि ये लाइव जीपीएस आपको आने वाले समय के लिए गाइड करता रहे और आप समझदारी के साथ आगे चलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन एंड मून साइन। देखिए एरीज आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव का फर्स्ट हाउस में आना कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर आ रहा है। हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती हुई नजर आ रही है। हमारा किसी तरह का ब्यूटिफिकेशन करना, सैलून जाना, हेयर कट करना, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हुए नजर आओगे। कुछ ना कुछ स्पार्क आ रहा है, कोई ना कोई आपको प्लीज करता हुआ नजर आएगा। अपोजिट जेंडर का प्रपोजल आना, अपोजिट जेंडर का फोर्स आना, लोग आपको प्लीज करेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कितने भी लोग आपकी तरफ आ जाएं, आप पर्सनल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे थोड़ा प्रेशर फील करते हो नजर आ रहा है, किसी तरह का एग्जर्शन आ रहा है। आप लोगों की नजरों में तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आप इंटरनल लेवल पे ठीक है नहीं है, ये देखने वाली बात होने वाली है। आप सुकून में है या नहीं है। हो सकता है आपको कोई रिलेशनशिप चल रहा हो, वहां से कोई अटैचमेंट, डिटैचमेंट है, और कोई है जो न्यू इंसान, कोई नया फ्लेयर जो आपको चिट चैट, कोई अप्रोच कर रहा है, किसी तरह का कोई ऐसा आइडेंटिटी जो आपको अटैचमेंट की तरफ लेके जा रहा है, अपनी तरफ अटैच करना, किसी का अपने से डिटैच होना, इस तरह का फ्लेयर मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। इस समय काल में आपके इमोशंस और आपका कम्युनिकेशन बहुत कुछ मैटर करने वाले हैं। आप किसके साथ अपने कम्युनिकेशन किस तरीके से शेयर कर रहे हैं और किसके साथ आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, कहाँ इमैच्योरिटी है और कहाँ पर मैच्योरिटी है, ये देखने वाली बात होने वाली है। आइए बात करते हैं दोस्तों टॉरस वालों के लिए। देखिए टॉरस लगन एंड टॉरस मून साइन के लिए आपके 12th हाउस में जा रहा है। लगन का स्वामी 12th में चला गया। कहीं ना कहीं अपने आप से दूर जा रहे हो, किसी में अपनापन ढूंढ रहे हो, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर्स का होता है, लॉस का होता है, कोई ना कोई रिलेशनशिप का लॉस किसी की तरफ आपको लेके जा सकता है। हो सकता है वर्क प्लेस में आप किसी के साथ इमोशन शेयर करें और वहां पे चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ऐसे रिश्ते भी मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए जो पब्लिकली आप शो नहीं कर सकते। इस तरह का रिलेशनशिप में मुझे कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप भी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, आपके लिए कहीं ना कहीं कैश फ्लो कहीं ना कहीं लीक होता हुआ नजर आ रहा है। पैसों का जाना, किसी तरह का एक्सपेंडिचर्स बढ़ना, शो ऑफ में कोई ना कोई पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। आप कपड़ों का स्टॉक, किसी लग्जरी का स्टॉक, किसी जेम स्टोन का स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हो। इस तरह की चीजें आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। यहाँ पर किसी इमोशंस में बह के, किसी निजक रिएक्शन के चक्कर में घर में कोई कलेश होना, घर में से दूरियां और बाहर वालों से कहीं ना कहीं नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, कहां पर आप अपने दिमाग को लगा पा रहे हैं और कहां पर आप अपनी गलती को छुपाने के लिए कितना झूठ बोल पा रहे हैं, ये सब देखने वाली बात होने वाली है। आइए बात करते हैं जेमिनी लगन एंड मून साइन के लिए। देखिए जेमिनी आपके 11th हाउस में जा रहे हैं। 11th हाउस हमारे नेटवर्क सर्कल को दिखाता है, हमारे सोशल नेटवर्क सर्कल, फ्रेंडशिप को दिखाता है। तो फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। नए लोगों से मिलना होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ एडवेंचरस होता हुआ नजर आ रहा है। अनप्रिडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप हो सकता है। आपकी कोई करंट रिलेशनशिप में कोई गैप हो, कोई प्रॉब्लम हो, अंडर वैल्यूड फील करना, और वो इमोशंस किसी अपने मित्र में, अपने फ्रेंड में ढूंढना है, किसी नेटवर्क सर्कल में ढूंढना, इस तरह की चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वो चीजें ओवरबोर्ड भी हो सकती है। इस तरह की मुझे चांसेस मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। किसी तरह का एग्रेशन, किसी तरह का एडवेंचर की तरफ आपको लेके जा सकता है। किसी तरह का एक्सर्शन, टर्मोइल, एंजाइटी, स्ट्रेस किसी के आपके क्लोज लेके जा सकता है। इस तरह की सिचुएशन मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। आप एक चार्मिंग पर्सनालिटी, आपके बारे में बात होना, आपकी चर्चा होना, इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। और सोशल मीडिया पे आप कुछ ऐसी पोस्ट डालने वाले हो जो शायद वायरल हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। लेकिन आपको कब, कहाँ, कैसे चीजों को कंट्रोल करना है, कहाँ पर आप ओवरबोर्ड हो रहे हैं, आपको ये बहुत संभल कर देखना होगा।
आइए दोस्तों बात करते हैं कैंसर लगन एंड मून साइन के लिए। देखिए कैंसर आपके लिए 10th हाउस में शुक्रदेव आ रहे हैं, केतु मंगल बैठे हैं आपके 2nd हाउस में। कहीं ना कहीं फैमिली में कोई डिस्प्यूट, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, फूड को लेकर क्या बनाया है क्या नहीं बनाया इस चीज को लेकर कोई ना कोई आर्गुमेंट हो सकते हैं, इसकी वजह से थोड़ा क्लेश बढ़ सकते हैं। यानी कि मेष राशि में जैसे शुक्रदेव आएंगे थोड़ा सा क्लेश लेके आएंगे, थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हो सकते हैं। यहाँ पे अपने कम्युनिकेशन का और अपने इमोशंस का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा आपके लगन के स्वामी बनते हैं तो आपने कॉन्शियस माइंड को बढ़ाना है, आपने बहुत ब्रॉड थिंकिंग रखनी है, आपने छोटा नहीं सोचना है, रिश्तों के बारे में सोचना है। आप अपने चंद्रमा को जितना स्ट्रांग रखेंगे उतना अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस समय कोई भी नेगेटिव कमेंट आप झेल नहीं पाएंगे। यानी कि आपसे वो चीजें, क्रिटिसिज्म आपसे हैंडल नहीं होगा, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं 10th हाउस में शुक्रदेव उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन मंगल की राशि में और मंगल केतु के साथ सिंह राशि में चले गए हैं। कहीं ना कोई क्रिएटिव आर्टिस्टिक या क्रिएटिव वर्क में आप हैं, कोई आर्टिस्ट हैं आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, लेकिन पहले प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर में कोई ना कोई क्रिएटिविटी आएगी जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन, आपका आइडेंटिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसी तरह का फ्रेंडशिप में भी कोई ना कोई फिल्ट्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, हीटेड आर्गुमेंट दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कोई रियलिटी चेक मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। उस चीज को मैंने जैसे बोला, आपको अपने क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना है, किसी भी तरह के सीक्रेटिव रिलेशनशिप से बचना है। अगर आप वर्क प्लेस में कोई ना कोई रिलेशनशिप ट्रिगर करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और उस रिलेशनशिप का हाईलाइट होना भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है जब सूर्यदेव आपके आ जाएंगे 12th हाउस में। तो ध्यान रखिएगा, अपने कॉन्शियस माइंड को हील्ड रखिएगा, टॉक्सिसिटी को एंटरटेन नहीं करना है और अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट समय काल है आपके लिए, अगर आपने इसे हैंडल कर लिया तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं लियो लगन एंड मून साइन के लिए। देखिए आपके 9th हाउस में आ रहे हैं शुक्रदेव 9th हाउस, फिलॉसफी, हायर एजुकेशन, रिलीजन, आस्था, भक्ति, स्पिरिचुअल ट्रैवल, कहीं ना कहीं लग्जूरियस ट्रैवल जाना, बहुत महंगी यात्रा करना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अपनी फिलॉसफी, अपनी थ्योरी, अपना रिलीजन, इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस डिस्प्यूट को कितना हेल्दी वे में करना है, कितना एग्रेसिव वे में करना है, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करनी होगी। मिक्स्ड ऑफ थॉट, मिक्स्ड ऑफ एनर्जीज कहीं ना कहीं दिखेगी। कभी आप बहुत शांत और कभी आप बहुत वॉलेटाइल, बहुत एग्रेसिव, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। फादर लाइक फिगर की हेल्थ का ध्यान रखना, इस तरह की चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इस समय में कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जरूर बात कर लीजिएगा। अपने सिबलिंग्स के साथ, या फिर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे थे, आपका प्लानिंग कुछ और होगा, चीजें कुछ और इधर तरफ बढ़ जाएंगी। बजट कितना है आपका, उस चीज को कंसीडर जरूर कर लीजिएगा। किसी ऐसे इंसान को डेट पे ले जाना जहां पर आप अपना इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं, ऐसी चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। बजट का जरूर ध्यान रखिएगा। आप शो ऑफ के चक्कर में, या आप कुछ और प्लानिंग होगी आपकी, या बजट कुछ और होगा और वो ओवरबोर्ड हो गया, आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ सकता है। किसी से आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ सकता है। आइए बात करते हैं वर्गो लगन एंड मून साइन के लिए। कन्या लगन, कन्या चंद्र राशि वालों, आपके 8th हाउस में जा रहे हैं शुक्रदेव कहीं ना कहीं किसी के लिए इंटेंसिटी फील करना, किसी के लिए इमोशनल फील करना, कुछ ना कुछ किसी के साथ कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप होना, अनप्रिडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल कोई रिलेशनशिप ट्रिगर होना, और फैमिली में उसकी वजह से कोई क्लेश होना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। ट्रस्ट इश्यूज मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस समय काल में। अगर आप कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, अपने कॉन्शियस माइंड को, अपने हर एक्शन को अलाइन करने की जरूरत है। इस तरह की एनर्जीज आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अगर आप राम भरोसे या फिर अपने भगवान भरोसे या भाग्य भरोसे कोई कार्य करते हैं, क्षति पहुंचने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अग्रेशन, बैड प्लेजर और किसी तरह का एडवेंचर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी कहीं घूमने गए, कहीं को ट्रैवल कर रहे थे और किसी के साथ कुछ एडवेंचर प्लान कर लिया, ये सब चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। बोर्डम को दूर करने के लिए आप कुछ गलतियां कर सकते हैं, वो क्या है, आप कितने कॉन्शियस माइंड के साथ कर रहे हैं, आप कितने क्लियर हैं अपने एक्शन में, ये चीज देखने वाली होगी। आइए बात करते हैं लिब्रा लगन एंड मून साइन के लिए। तुला लगन, तुला चंद्र राशि वाला, आपके लगन का स्वामी 7th हाउस में आ गया है। कहीं ना कहीं पीपल प्लीजर बनाएगा, लेकिन अगर मैरिड लाइफ में या पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ सकती है। यानी कि ऐसा हो सकता है अपनों के लिए अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है, इस तरह की सिचुएशन ट्रिगर करती हुई नजर आएगी। छोटी छोटी बातें वॉलेटाइल या फायरी हो सकती हैं। कहीं ना कहीं कोई डिप्लोमेसी भी आपको यूटिलाइज करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सरल बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इस तरह की
एनर्जीज आपको पूरे महीने ये झेलनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं आपको रोमांटिसिज्म सीख करना, लेकिन आप किसके साथ सीख कर रहे हैं, आप किसको अपना बना रहे हैं और किसका साथ छोड़ रहे हैं, इस चीज को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जुपिटर आपके 9th हाउस में बैठे हैं, 3rd हाउस के मालिक 9th हाउस में, 1st हाउस को देख रहे हैं। चीजों को बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये समय काल ये बता रहा है आप करने जाओगे कुछ, हो जाएगा कुछ, चीजें हैंडल करना होगा किसी और तरीके से, लेकिन कब वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगी, कब वो इंपल्सिव हो जाएंगी, कब आप निजक रिएक्शन में आ जाएंगे और कब आप अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए कितनी हद तक चले जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए होगी। और इस समय में आप किसी को प्लीज कर रहे हैं या किसी का सपोर्ट ले रहे हैं या किसी का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, आप कितना सपोर्ट ले रहे हैं, उसके साथ कितना ओवरबोर्ड हो रहे हैं, ये देख के चलना होगा, क्योंकि इस समय का मजा आने वाले समय में सजा बन सकती है। किसी तरह की क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है अभी मुझे, आपकी उतनी क्लियर विजन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ इंपल्सिवनेस आपके अंदर दिखाई दे रही है। आपको अपने इमोशंस को और अपनी इंपल्सिवनेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए ट्रबल बढ़ सकता है। आइए बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन मून साइन के लिए। वृश्चिक लगन वृश्चिक चंद्र राशि वालों, आपके 6th हाउस में आ गया शुक्रदेव। लिटिगेशन, डिवोर्स फाइल करना, डिवोर्स वाली सिचुएशन आना, किसी तरह की फाइटिंग, रेज, जेलेसी कहीं ना कहीं अपनों के बीच में ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपके लिए सर्वोपरि है, रामबाण है आपके लिए। जितना आप साइलेंट रहेंगे उतना आपके रिश्ते के लिए अच्छा होने वाला है। किसी तरह की आइडेंटिटी, रेपुटेशन पे भी बात आ सकती है, कोई आपकी इमेज पे या आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा सकता है। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। इस समय में अगर आप अपनी वेलनेस, अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर रहने वाला है। अपने रिलेशनशिप में आपका ड्राइनेस फील करना कहीं ना कहीं, या ओवर इंपल्सिव होना या इनसिक्योरिटी आपके ब्रेकअप का रीजन बन सकती है। कोई ना कोई एडवेंचरस डेट, यानी कि आपके अंदर वो इमोशंस नहीं है, लेकिन आप किसी के को प्लीज करते हुए नजर आएंगे, किसी के साथ क्लोजनेस बढ़ती हुई नजर आएगी। किसके साथ कितना क्लोज हो रहे हैं, कहां पर एडवेंचरस हैं, कहां पर आप क्या इमोशन फील कर रहे हैं, बहुत कुछ मैटर करेगा आपकी फ्री विल पे, क्योंकि आपके माइंड में जो थॉट है वैसा आप ट्रिगर करने वाले हैं। राहु 4th हाउस में आके आपको थोड़ा सा इमोशनल इंबैलेंस करेंगे, कहीं कहीं प्लेजर सीख करने के चक्कर में आप थोड़ी गलती कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सजिटेरियस लगन एंड मून साइन के लिए। धनु लगन, धनु चंद्र राशि अगर आपके, तो आपके आ रहे हैं 5th हाउस में शुक्रदेव। क्रिएटिव एक्सप्रेशन आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, रोमांटिसिज्म बढ़ता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं बच्चों की लाइफ में, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, तो उनकी लाइफ में कुछ नए फ्लेयर्स आ रहे हैं। आपको उन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो आप किस रास्ते जा रहे हैं, वो अपनी लाइफ में क्या सही डिसीजन ले पा रहे हैं, उस चीज को लेके आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। अगर आपके बच्चों की एज उतनी है, साथ साथ कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक डिजायर, भले से आप छोटे हैं या बड़े, कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक डिजायर यहाँ पर ट्रिगर करेगी। कुछ एडवेंचर, कुछ उन लोगों का साथ पाने की कोशिश करेंगे जो शायद उतने हेल्दी नहीं है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। कहीं ना कहीं न्यूनेस आ रही है, कहीं ना कहीं नए लोग आपकी लाइफ में मिल रहे हैं, आपका करेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप उस करेज को कैसे अलाइन कर रहे हैं, अपने बातों को आप किस तरीके से शो कर रहे हैं। शायद आपकी बातों को कोई गलत तरीके से ले सकता है, उसे किसी तरह का सिग्नल को समझ सकता है, और आपका इस समय किसी को हर्ट ना करने की सिचुएशन आपके लिए थोड़ी खतरे की घंटी बजा सकती है और आपके करंट रिलेशनशिप में डेंट मार सकती है। और शायद किसी को हर्ट ना करना या किसी के साथ कुछ चीजें क्लियर ना करना आपके करंट रिलेशनशिप में ब्रेकअप का कारण बन सकती है, और वही हीट ऑफ द मोमेंट आपके लिए थोड़ा ट्रबल क्रिएट कर सकता है। आइए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन एंड मून साइन। मकर लगन, मकर चंद्र राशि वाला आपके 4th हाउस में आ रहा है शुक्रदेव। शुक्रदेव का 4th हाउस में आना, लग्जरी, कंफर्ट, पीस, कहीं ना कहीं न्यूनेस मुझे दिखाई दे रही है। घर में कोई शिफ्टिंग, घर में कोई वास्तु करेक्शन, घर में कुछ लैंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आप बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं लैंड प्रॉपर्टी के लिए, या कुछ असेट को लेने के लिए आप कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इनस्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं कुछ विजन को लेकर, कुछ अंडरस्टैंडिंग को लेकर थोड़े से गैप्स आ सकते हैं। कुछ अलग तरह की दो बातें होकर घर में किसी तरह का डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इम्प्रैक्टिकल टॉक्स, इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं घर वालों से या बड़ों से या छोटों से कहीं ना कहीं देखी जा सकती है आपके घर में। अभी दिक्कत कहाँ आएगी, देखिए आपकी कम्युनिकेशन। अगर इस समय आप बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर आप अपनी एनर्जीज को अलाइन कर सकते हैं, मैनिपुलेशन का पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। अदरवाइज छोटी छोटी चीजों पर रिएक्शन होना और आपकी डिजायर जो आप चाहते हैं, कुछ अपनों को ही देना चाहते हैं, अपनों से लड़ाई करनी पड़ेगी और अपनों के साथ थोड़े से गैप आएंगे, बैर आएगा, शायद हो सकता है आपके सारे प्लान्स ड्रॉप हो जाए। तो एग्रेशन के साथ साथ आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। एग्रेशन को पॉजिटिवली यूज कर लिया तो ये समय काल आपको कुछ नया दे के जाएगी, कोई अच्छा डिसीजन दे के जाएगी। अगर आप इस समय कुछ एग्रेसिव हो गए,
या फिर घर में फैमिली में बात होते होते कुछ लैंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ बात हो रही है और वो डिस्प्यूट में बदल गया, ओल्ड ग्रजेस सामने आ गए, तो ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में बहुत कॉन्शियसली और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल कर गए तो लाइफ में चीजें बहुत पीसफुल हो जाएंगी, अदरवाइज अपनों का साथ भी छूट सकता है। साथ साथ लव रिलेशनशिप की बात करूं तो कहीं ना कहीं ईगो की वजह से कोई लॉस होना, अपनों को पराया, पराया को अपना समझना, कोई फॉरेन एंड फॉरेन पीपल फॉरेन कल्चर, कोई आपको पीस देता हुआ नजर आएगा, किसी के साथ चिट चैट कन्वर्सेशन आगे बढ़ सकती है। इन शॉर्ट, प्रैक्टिकलिटी और इम्प्रैक्टिकलिटी के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, उस चीज का ध्यान रखिएगा। अनकन्वेंशनल, अनप्रिडिक्टेबल होना कभी कभी अच्छा है, लेकिन ये समय उन सब चीजों के लिए अनुकूल नहीं है। बात करते हैं एक्वेरियस लगन एंड मून साइन के लिए। देखिए, कुंभ लगन कुंभ चंद्र राशि वालों, आपके थर्ड हाउस में आ गए हैं शुक्रदेव, शुक्राचार्य थर्ड हाउस में आ गए हैं। अगर आप क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं, आप आर्टिस्टिक हैं, आप सिंगर हैं, किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, आपके लिए बहुत अमेजिंग समय होने वाला है। आपके बारे में चर्चा होगी, आप अपनी फील्ड में बहुत ऊपर जा सकते हैं। कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, गप्पे मारने का बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे, आपका पर्सनैलिटी फ्लॉन्ट होता हुआ नजर आ रहा है, आपके ऊपर, आपके बारे में सोशल मीडिया पे बात होना, आपकी लाइक मिलना, आपको बहुत सारे कमेंट मिलना, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। इस समय ये समय आपका अच्छा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मैरिड लाइफ, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्रिगर करेंगी। अपनों को पराया, पराया को अपना अपना समझ सकते हैं आप, भारी लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इस समय में आप किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किसकी एनर्जी का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं ना कहीं मल्टीपल रिलेशनशिप होना, आपका सेक्सुअल अर्ज बढ़ना, आपके अंदर हीट बढ़ना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। आप अब इस समय अपने अंदर जितना ठहराव रखेंगे, जितना आप एडवेंचरस होने से बचेंगे, जितना आप अपने अंदर इमोशंस को क्लियर रखेंगे, जितना आप अपने अंदर मैच्योरिटी को बनाए रखेंगे, उतना अच्छा डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। अदरवाइज ट्रबल बढ़ सकता है, डर नहीं लगेगा, लेकिन इसका इंपैक्ट आने वाले समय में बहुत बड़ा हो सकता है। साथ ही साथ अपने घर वालों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ आप हनुमान टेम्पल जा सकते हैं, आप किसी देवी के टेम्पल जा सकते हैं। और इस समय में किसी देवी के टेम्पल जाना है, हनुमान जी की आराधना करना है, या उनके मंदिर पे जाना, कोई प्राचीन मंदिर जाके उनके दर्शन करना, उनका आशीर्वाद लेना, आपकी नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकती है और पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकती है। आइए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसेस लगन एंड मून साइन। लगन और मून, मीन लगन, मीन चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके शुक्राचार्य आ रहे हैं सेकंड हाउस में। शुक्राचार्य सेकंड हाउस में आके फूड, फैमिली, फाइनेंस, वेल्थ, ये चीजें बहुत मैटर करने वाली है। आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले से, क्या चिट चैट कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करने वाली है। वैल्यूज कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आने वाली है। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर आपको अपनी तरफ हिट करेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा। आप सामने वाले को कितना एंटरटेन कर रहे हैं, आपकी वैल्यूज कैसी हैं, आप कहीं पे इमेच्योर कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या आप पहले से कमिटेड हैं, ये बहुत ज्यादा देखने वाली बात होने वाली है। और फैमिली में आप जितना स्पेंड करना चाहेंगे शायद कर नहीं पाएंगे। फाइनेंशियल इनकम रिसोर्स बढ़ता हुआ नजर आएगा, रिसोर्सफुल चीजें आप एक्यूमुलेट करते आओगे, एसेट बढ़ाते हुए नजर आओगे, लेकिन आप घर को जितना बांधने की, जितना घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करोगे शायद उतना नहीं हो पाएगा। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। भाग्य सपोर्ट करेगा, लिटिगेशन, किसी तरह की कंट्रोवर्सी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, कोई ना कोई चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। आपको फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी मिलेगी, रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट बढ़ेंगे लेकिन चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब कब, कहां, कैसे नीचे रिएक्शन दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये समय सीड का है। इस समय आप किसी डिजायर को पूरी करने के चक्कर में, या किसी तरह के ऑब्सेशन में, या किसी तरह के रेज जेलेसी में अगर कोई काम करते हैं, तो ये एक ऐसा सीड है जो बहुत बड़ा पेड़ बन के सामने आएगा। वो कार्मिक बंधन आपके लाइफ में आएंगे, जैसा करोगे वैसा सामने मिलेगा। ये कार्मिक साइकिल है। अगर आप किसी को डिच करते हैं तो सामने वाला या समय आपको डिच करता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर आप अपनी मोरल वैल्यूज को, अपने एथिक्स को कितना मेंटेन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कंफर्ट जोन आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, फ्री विल आपके हाथ में है, लेकिन समय आपकी परीक्षा ले सकता है, क्योंकि ये वही समय है जब आपकी मोरालिटी टेस्ट होने वाली है। आशा करता हूँ ये शुक्र का ट्रांजिट ये आपको समझ में आया होगा। आपने अपनी लगन राशि के लिए तो जरूर देख लिया होगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपने स्टार्टिंग फेज जरूर सुना होगा, क्योंकि सारा सार तो उसी में है। लगन राशि आपके साथ कनेक्ट करे ना करे, लेकिन ये एनर्जीज जो मैंने स्टार्टिंग में शेयर की है, ये डेफिनेटली आपको इंपैक्ट करने वाली है। चलिए, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।